अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो क्या इटली की बेटी से ये देश बच पाता? सांसद जी, मुझे थोड़ी तकलीफ हुई जब उन्होंने कहा कि बेटे पहाड़ होते हैं। क्या क्या हो गया जमाने को? जब बेटियों की इतनी सुंदर कविता सुना रही थी, सारे बेटे तालियां बजा रहे थे और बेटी, दो बेटियों ने कुल ताली बजाई। लेकिन इसके बाद भी हम सबको बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। अध्यक्ष जी, खूब बचाओ, मगर बेटे क्या बाढ़ में बह के आए हैं? इनको कौन बचाएगा? अच्छा, पूरी दुनिया में नहीं, पूरे भारत में नहीं, सब पूरे वर्ल्ड में अकेली बेटी बेटी हो जाए और बेटा एक भी पैदा नहीं हो, तो बेटियां के मंदिर में बैठ के झांझ बजाएंगे। भाई, बेटी भी बचाओ, बेटे भी बचाओ। हम लोगों को पहाड़ कह देती और खुद को फूल मानती। हम बेटे भी तो किसी के। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो क्या इटली की बेटी से ये देश बच पाता? लाडली लक्ष्मी हम बनाए, क्या क्या नहीं करा बेटियों के लिए। लेकिन साहब, ये हंसने को बातें हो सकती हैं, ये सच्चाई है कि जिस घर में बेटियां नहीं होती उस घर में हरियालियां नहीं होती, उस घर में खुशहालियां नहीं होती। प्यारे भाई, मैं दावे से कह सकता हूं कि बेटियां हैं तो घर में खुशियां हैं। सांसद जी, आज पूरी भारत का रेशो उठा करके देख लें, अगर 100 बेटे हैं तो 95 बेटियां हैं। आखिर ये क्यों हुआ? इसलिए कि जब बेटियां अधिक थी तो हमने दहेज के लालच में उनके ऊपर अत्याचार किए। कभी फांसी पे चढ़ गई, कभी मिट्टी का तेल डाल लिया, कभी रेल की पटरियों पे कट गई। हमारे यहाँ बेटी होती थी तो पिता 5 किलो आटा सिर पर रख करके बच्चा ढूंढते थे और निराश होकर के घर में कहते थे कि इतना दहेज नहीं है साहब। किसी शायर ने कहा है, अगर मेरी पंक्तियां पहुंचे तो बेटी के सम्मान में ये पुरुष समाज तालियां उठाए। क्या मजबूरी रही? भगवान ने देखा कि इन बेटियों पर ये अत्याचार करते हैं साहब, बेटियों ने पैदा होना बंद कर दिया, बेटे इसलिए बढ़ गए। क्या हालत थी? वो शायर कहता है कि जो कुछ बचाया था सब जर चला गया। बाबा करो, आइए, आओ आओ भैया। चाय वाले को मैं कुछ भी नहीं बोलता, पता नहीं कौन का प्रधानमंत्री बन जा। वो जब मोदी जी बने तो चाय बेची, चाय बेची, चाय बेची। अबे मैंने कहा चुप, चाय बेची, चाय बेची। तुम्हारी तरह देश तो नहीं बेचा। तालियां नहीं है आपकी। तब कहना चाहता हूं कि जो कुछ बचाया था सब जर चला गया। एक एक मेरी बीवी का जेवर चला गया और कुछ कर्ज ले लिया था, खींच ले। सांसद जी करते क्या है, फोटो खींच के ले जाते, सुबह अखबार वाले को दे देते, अखबार वाला मेरा थोबड़ा अखबार में छाप देता। अंतर सिंह जी के यहाँ अखबार आता, ये पढ़ के रद्दी में फेंक देते। अब रद्दी में फेंक देते, साल भर की रद्दी इकट्ठी होती। इनका प्यून उठा के हलवाई नन्नू लाल को बेचे आता। नन्नू लाल हलवाई के यहाँ दरबार जाते और कहते 100 ग्राम जलेबी दे दो, तो वो मेरे थोबड़े वाला पन्ना फाड़ करके उस पे जलेबी रख के दे देता। ये जलेबी खाते, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। जब जलेबी की चाशनी यानी कि सीरा मेरे थोबड़े पे चिपका करके कचरे में फेंकते, सांसद जी दुख तब होता क्योंकि उस मोहल्ले के खजिया कुत्ते आकर हमारे थोबड़े को चाटते। ताली कमजोर है आपकी। तब पंक्ति पढ़ता हूं साहब, बेटियां क्यों बचाना चाहिए कि जो कुछ बचाया था। लो भैया का फोन आ गया। अब इतनी रात को सांसद जी 2 ही प्रकार के तो आते, अंतर सिंह जी, एक उधार का
और दूसरा जुगाड़ का। अब बताओ इनको इतनी रात में उधार देगा कौन? और मोदी है तब तक इंडी गठबंधन की जुगाड़ होनी। मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि नीरस होके सुने। बेटियां अपने आप बचेंगी साहब, क्योंकि इस देश में भारत माता को सम्मान देने वाले कुर्सियों पर काबिज है। इसलिए तो 50% आरक्षण हमारी बहनों के लिए भारत की सरकार ने लागू कर दिया। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, वाह करिएगा कि जो कुछ बचाया था सब जर चला गया, एक एक मेरी बीवी का जेवर चला गया, कुछ कर्ज ले लिया था मैंने मकान पर, कुछ कर्ज ले लिया था मैंने मकान पर, बेटी का घर बसा तो मेरा घर चला गया। लेकिन साहब चिंता मत करो, सबको घर मिलेंगे पीएम आवास के अंतर्गत। एक बार बजाओ जोरदार ताली, क्योंकि मैं जिस कवि को बुलाना चाहता हूं इनकी भूमिका में क्या पढ़ूं साहब। ये वो सूरज हैं, कब अध्यात्म की तरफ बढ़ जाएं, कब हंसाते हंसाते हमारे पेट में दर्द पैदा कर दें। एक ऐसा कवि जो दार्शनिक भी है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक देशों में जाकर के भारत के नाम को रोशन करता है। ये हिंदी साहित्य के वो पट वृक्ष है जहां सुनील समैया जैसे तुलसी के पौधे इनसे बढ़ना और पनपना सीख रहे हैं। मेरे मित्र जॉनी बैरागी आपके बीच आ रहा है। पूरा सदन आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली बजाएं। जॉनी बैरागी। अब यार चमचागिरी तो करनी ही पड़ती ना संचालक को।